कुछ दिन पहले मैंने ये खबर की कि बलेसा के अंदर एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करना आपका और मेरा फर्ज बनता है। मैंने वो तमाम चीजें वहां पे दिखाई, एक झरना था, एक तालाब था, और मैंने ये भी कहा कि कमिश्नर सेक्रेटरी, मैंने ये भी कहा कि जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर अगर टूरिज्म मुझे देख पा रहे हैं तो उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो यहाँ पे आए और इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी एक्सप्लोर करें, और अगर उनके अपने बजट से कोई फंडिंग होती है तो यहाँ पे जरूर कोई बेंचेस वगैरह, कोई हट्स वगैरह लगाए जाएं। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि अगर डीडीसी काउंसिलर भी मुझे सुन पा रहे हैं, जो चंगा के डीडीसी काउंसिलर हैं नदीम शरीफ नियाज, अगर मुझे वो सुन पा रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, चाहे वो कॉलेज की बात की जाए, हाई सेकेंडरीज की बात की जाए, हमारे अस्पताल की बात की जाए, तो इन तमाम चीजों में डीडीसी काउंसलर ने अभी तक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ये बातें मैंने वहां पे बताई, और आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूं कि टूरिज्म के मामले में भी हमारे डीडीसी काउंसलर नदीम शरीफ नियाज जो है वो इन्वेस्टमेंट यहां भी करेंगे, अपनी बजट से, अपनी फंड से यहां भी कोई हट्स वगैरह लगाएंगे। मगर ये शख्स जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, इनको काफी ज्यादा तकलीफ हुई कि आखिर डीडीसी का नाम हमने क्यों लिया। और उसके बाद आप सभी लोग भी जानते हैं कि क्रिटिसिज्म एक डेमोक्रेटिक राइट है। हम अगर किसी की खबर करते हैं तो हम जरूर दूसरा पक्ष सुनने की भी कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इससे जानते हैं कि आखिर इसको डीडीसी के साथ प्रॉब्लम क्यों। दानिश, मुझे ये बताओ कि आपने मुझे फोन कॉल किया, मुझे ये बताया आपने कि आपने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कुछ डीडीसी की तारीफ की। ऐसा क्यों है? जो काम जमीनी स्तर पे हमें दिख रहे हैं वही तो हमने बताए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी बात सुनने आए। तो बात यहाँ से हम शुरू करेंगे कि डेवलपमेंट हमें ऑन ग्राउंड कहीं दिखती नहीं है। जो डीडीसी ने किया है वो ऑन ग्राउंड कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे कि आप उनकी डेवलपमेंट में आपको बता देता हूँ कि कितनी डेवलपमेंट की है उनने। नहीं, अस्पताल में तो मशीनरी है। तो सर, उन मशीनरी को चलाने वाला कोई नहीं है। आप गाड़ी तो ला रहे हो, गाड़ी को चलाने वाला कोई नहीं, तो उस मशीनरी को क्या करना है वहां पे रख के, आप ही बताए ना। तो सर, उनकी डेवलपमेंट ऐसी है कि 365 दिन होते हैं साल के, तो 365 दिन में से वो 365 घंटे भी ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं, ना हमें कभी वो दिखाई दिए। हमने उनको डीडीसी चंगा बनाया था, ना कि डीडीसी करगिल कॉलोनी बठंडी बनाया था, क्योंकि वो ज्यादातर वहीं अपनी हवेली में पाए जाते हैं। यहाँ अपने ग्राउंड में तो वो कहीं ईद पे दिखेंगे, या तो 15 अगस्त होगा, या तो 26 जनवरी होगा, या तो इन बाबू लोगों की कोई मीटिंग होगी तो ही यहाँ आएंगे। उसके अलावा इनका यहाँ गरीबों के साथ कोई काम नहीं है। इनकी दूसरी डेवलपमेंट, जो 5 एटीएम हमारे लिए डीडीसी, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज थी, उससे हम लोग महरूम है अभी भी। हमारे पास एम्बुलेंस थी, 10 साल पुरानी थी, वो चल रही थी कहीं, तो हमने ही खबर की थी, आपने खबर की थी, तो वो चल रही थी, वो भी चले गई। जो चल रही थी वो तो गई। जो दूसरी आ रही थी, कोई हीलक्स आ रही थी नदीम शरीफ की फंडिंग से। सर, जिनकी इको देने की औकात ना हो, वो कहाँ से हीलक्स लाएंगे 40-45 लाख रुपए की? पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि ऐसे तो इनके पास खूब पैसा है, कहीं स्विस में शायद छुपा रखा होगा इन्होंने पैसा, वही पैसा। क्योंकि जो डीडीसी फंडिंग में से पैसा है ऑन ग्राउंड वो कहीं देते नहीं है, और ये देते वहां है जहां कमीशन इनको, वहां जहां इनको कमीशन मिलेगी वहां ये पैसा देंगे। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी तक की है। स्मार्ट क्लासेस बनाई, स्मार्ट क्लासेस बनाई, हम खुश हैं। कॉलेज बनाया है, हम खुश हैं। लेकिन उनमें आगे काम, अब आप मुझे बताएं, डीडीसी को पहले एम्बुलेंस देनी चाहिए या डीडीसी को बस देनी चाहिए? मानते हैं हम, आप उनको बस दो, लेकिन भाई जीडीसी किलोत्रान का अपना पैसा कोलैप हो रहा है, तो आप उनको, मतलब आप उनको डीडीसी फंडिंग में से कैसे आप अपनी बस लाके दे सकते हो? आप हमारी एम्बुलेंस से महरूम है, तो हमें फिलहाल एम्बुलेंस दो। बड़े बड़े वादे करने से, तो अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के लिए अभी 10 दिन बाद एम्बुलेंस आ जाएगी। भाई, आज से पहले जब साकिब का एक्सीडेंट हुआ तब एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? हम क्यों 108 को फोन करें गुंदो जाके? हमें अपनी नियरेस्ट एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलेगी? तो सर, उसके बाद इनकी तीसरी डेवलपमेंट जो है, इन्होंने एटीएम सैंक्शन करवाए, जो हमारी बेसिक फैसिलिटी थी। गुंदो से पीछे हमारे पास एटीएम नहीं था। जरूरी नहीं ना है डीडीसी, इससे पहले भी बहुत सारे मंत्री संतरी इससे पहले जो आए उन्होंने तो दिए ना, किसी ने खंबे दिए, किसी ने तारें लगाई, तो किसी ने एम्बुलेंस दी जो 10-10 साल बिना कागजों के चली, तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। हमने डीडीसी को वोट दिया, हमने उसको हीरो बनाया, जोकर से हीरो बना दिया उसको हमने। और हमें जोकर आप नहीं बोल सकते सर, बोल सकते हैं, क्योंकि उनने सोशल मीडिया पे हमें मेंशन किया है जोकर की। क्यों तुम अपनी सलाह नहीं दे सकते? हम जोकरों की सलाह नहीं लेते हैं। मतलब आपने उनको सोशल मीडिया पे सलाह दी तो आपको जोकर बोला? बिल्कुल, उन्होंने ब्लडी फूल कहा, उन्होंने फक ऑफ कहा, मतलब ऐसा ऐसा कहा सर, मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो आप भी रोने लग जाओ।
डीडीसी हरामी, मतलब एक डीडीसी की अगर जबान ऐसी होगी कि वो अपने वोटर को हरामी बोलेगा, आपको बोला? बिल्कुल मेरे पास सबूत है उस चीज के। उनके चापलूस बीच में आके कमेंट्स कर रहे थे, जो चापलूस जिनने नाज और आजाद के नाम पे घर बनाए, वो चापलूस उसकी तरफदारी करने आ रहे हैं, आज उसको बचाने आ रहे हैं। भाई उसको बचाओ, हम कब तक आजाद और नाज के नाम पे जीते रहेंगे? हमारे खुद के मतलब ऑन ग्राउंड हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। आप ठाठरी से पीछे कभी आ जाओ, हमारे पास नेशनल हाईवे नहीं है, तो हमें क्या करेगा? हमने डीडीसी चंगा बनाया था उसको, ना कि हमने डीडीसी बठंडी बनाया हुआ था उसको हमने। उसके अलावा जो उन्होंने तरक्की की है, जो उनके दौर में तरक्की हुई है, 5 एटीएम लगे हैं, 2 हमारे कालगुनी घटाड़ पे हैं, उसके अलावा एक गुंदो मार्केट में है, एक गोवा में है, तो एक जो है वो गए हैं जम्मू बात करने, वो 5वां भी लेके आ रहे हैं दस्ती। तो उसके अलावा जो इन्होंने हॉस्पिटल में मशीनरी दी सर, 60-70 लाख रुपए का पैसा इन्होंने मशीनरी वहां दी, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। एनओ से वो मशीनें नहीं चलने वाली हैं, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर होने चाहिए, एमबीबीएस होने चाहिए। एक एमबीबीएस हमारे पास है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे बीएमओ इन्होंने रखे हैं, वो भी मेंटली ठीक नहीं है। भाई अगर ये सब हम डिजर्व करते हैं, तो भाई हम फिर जब वोट देने की बारी आती है, उस टाइम तो आप हमें बाप बोलते हो, तो लेकिन जिस टाइम पे आपको ये बारी आती है काम करने की, उस टाइम आप जाके बठंडी में बैठ जाते हो। तो सर बठंडी में बैठो, उनसे वोट मांगो, यहाँ क्या करने आते हो आप? उसके अलावा इनकी तरक्की ऐसी है, जो हमारे जीडीसी किलोतरान का तो बात हो गई, तो उसके अलावा इनकी तरक्की नंबर 5 जो है, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जो थी हमारी, तो वो एम्बुलेंस अभी तक ऑन ग्राउंड कहीं हमें दिख नहीं रही है। होप सो इलेक्शन आ रहे हैं। आप किस चीज की डेवलपमेंट चाहते हो? जब कॉलेज में भी पैसा दिया, अस्पताल में भी पैसा दिया, स्कूलों में भी पैसा, अब आप क्या चाहते हो? नेशनल हाईवे चाहते हो? सर नेशनल हाईवे चाहते हैं, हमारा हक बनता है नेशनल हाईवे का। और क्या चाहते हो? एटीएम चाहते हो? बिल्कुल एटीएम चाहिए हमें, नेशनल हाईवे चाहिए हमें ग्राउंड में डॉक्टर चाहिए, हमारे पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, हमें डॉक्टर्स चाहिए। रात को हमारे अस्पताल में ताला लगा हुआ होता है, कोई नहीं होता है। डीडीसी से कहाँ आप इतनी बड़ी एक कुछ उम्मीद रख रहे हो? भाजपा की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार, एलजी भाजपा का, एक डीडीसी क्या कर सकता है? सर सुने मेरी बात, डीडीसी अगर वो कर नहीं कुछ सकता है, तो वो वोट मांगने भी नहीं आना चाहिए था उसको दरवाजों पे। अगर वो कांग्रेस का नुमाइंदा था, तो उसको फिर कांग्रेस के साथ जाके, कि उसको पता था भाई बीजेपी है सरकार में, मेरी कोई सुनेगा नहीं, तो फिर क्यों आया था भाई वोट मांगने दरवाजों पे? भीख मांगने नहीं आना चाहिए था। हम किसी बीजेपी वाले को जिताते जो हमारा काम करता। हमने इसको इसलिए जिताया क्योंकि इसके बाप ने हमारे आवाम के लिए काम किया है। इसके जो हमारे नदीम शरीफ न्याज, जो अपनी अच्छे रास्ते पे निकल गए हैं, उन्होंने हमारे गरीबों के लिए काम किए, वरना हम आज तक बिजली से भी महरूम रह गए होते। इन वजहों से हमने उसको वोट दिया कि भाई अगर इसके फादर ने काम किए हैं, तो ये निकम्मा भी कुछ काम करेगा। लेकिन इस निकम्मे की दिमाग में बात नहीं घुसती, क्योंकि ये सिर्फ चापलूसों की सुनता है। इसके चापलूस वो जो जिन्होंने अपने घर इनकी चापलूसी करके बनाए, तो और ये डीडीसी हमें हरामी बोलेगा। अगर डीडीसी इतना ही सच्चा है, तो अपनी वॉल पे वो सिर्फ उनके कमेंट्स, अपने चापलूसों के कमेंट्स क्यों रखता है? हमारे कमेंट्स डिलीट क्यों किए? हमारे को ब्लॉक क्यों किया अपने वॉल से उसने? और उसके बाद जब हमने तीसरे बंदे की जो आपने स्टोरी की उस पे कमेंट किए, तो उधर पे आके उसके चापलूसों ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके चापलूस बोलते हैं कि तुमने नाज और आजाद के नाम पे घर बनाया। मुझे बोलो, आपको कमेंट से प्रॉब्लम है या डेवलपमेंट से प्रॉब्लम? आप कमेंट, आप मुझे बताओ, आप डेवलपमेंट चाहते हो या आपको अपनी जाति रंजिश है? आमिर भाई, डेवलपमेंट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं होती है, डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड होती है। आप इस टाइम पे डेवलपमेंट चाहते हो, आप भी यहीं के बाशिंदे हो, आपको हम दिल्ली से उठा के नहीं लाए हैं। आप मुझे बता दें कि यहाँ ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट है इस टाइम? हमारे रोड देख लें, हमारे अस्पताल देख लो, हमारे अस्पताल देखो, हमारी रोडें देखो। ठाठरी से पीछे किसी को लाना हो वो आता ही नहीं है। अगर हम किसी को लाना चाहें ठाठरी से पीछे, वो आता ही नहीं है। क्यों भाई? इधर जाने का ही नहीं है। एक साइड मौत दिखती है, एक साइड तो रास्ता तो है ही नहीं, मौत ही मौत दिखती है। रास्ते पे भी मौत दिखती है, तो नीचे तो दिखती ही दिखती है। आपने ही परसों स्टोरी की है, मतलब अब कब से हमारा ठाठरी किश्तवाड़ हाईवे भी बन गया, लेकिन हमारे इस हाईवे को अभी तक किसी ने एक गैंती से भी काम नहीं किया। अभी तक मशीनरी तो दूर की बात है, गैंती से काम नहीं किया है। तो डीडीसी हमने इसको इसलिए, अगर डीडीसी कोहली अपने पहले प्लान में एम्बुलेंस रख सकता था, तो हमारे नदीम शरीफ जोकर को क्या प्रॉब्लम थी एम्बुलेंस रखने में? वो क्यों भाई? उसको वहां से जहां से उसको कमीशन मिलेगी, वो उसी का काम करेगा। उसको कॉलेज से कुछ मुनाफा मिल रहा है, तो वो कॉलेज में बस, कॉलेज का अपना पैसा लैप हो रहा है, कॉलेज का सालाना पैसा अपना लैप हो रहा है। कॉलेज वालों को अच्छी खासी बस है, वो उसको रिन्यू कराएं, उनके पेपर्स रिन्यू कराएं। कॉलेज को बस मिलती है, कॉलेज फंडिंग से मिले। नदीम शरीफ न्याज कौन होता है उनको अपने हमारे पैसे में से कॉलेज को बस देने वाला? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दानिश जहांगीर, जिनने साफ तौर पे ये कहा, कुछ इल्जामात जो हैं
डीडीसी पे लगाए। अब ये इल्जामात कहां तक सही हैं, मगर फिलहाल इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है हम नेशनल हाईवे की चाहते हैं, डेवलपमेंट जो है हम अस्पतालों में डॉक्टर देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट हम एटीएम बलेसा के अंदर देखना चाहते हैं। तमाम बातें जो है इनने कही। बाकी इनकी जाती रंजिश क्या कुछ हो सकती है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, मगर फिलहाल ये लगातार हमें 3-4 दिन से कॉल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब हमने भी एक इंटरव्यू जो है वो देना है। आपकी क्या कुछ राय इस पे है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। तब तक जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।